साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसमें अगला टॉपिक है सेकंड टेस्ट जो होने जा रहा है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शब्द विचार का। शब्द विचार में आज पहला टॉपिक है शब्द विचार फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें शब्द विचार जो पहला टेस्ट है शब्द विचार का उसमें तत्सम तद्भव और देश विदेशी इनसे सवाल बनाए जाएंगे, ठीक है साथियों। इसमें ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी किताबों से सवाल बनाए गए हैं। टेस्ट में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट जरूर कर देना। और साथियों इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है या मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ पेपर करने में, टेस्ट करने में, तो वो आप पकड़ें। आप सभी का प्यार विश्वास सने बना रहे साथियों, आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे, आप सभी लाइक शेयर करके अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते रहे। हिंदी की टेस्ट सीरीज में आप ये दूसरा टेस्ट है। यहाँ पे बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे समय को लेके, समय कौन सा हो। देखिए जो पहला टेस्ट हमारा हुआ था वो वर्ण विचार का हुआ था और उसमें जो समय था वो था रात को 10 बजे। क्या था? रात को 10 बजे। बहुत से कमेंट आ गए हमारे बहनों के और कि सर गृहिणी हैं और हैं लेट हो जाते हैं 10 बजे और हो जाते हैं। तो वैसे तो आप सुबह दे सकते थे, लेकिन मैंने उसमें एक पोल मैसेज डाला था कि 3 ऑप्शन दिए थे उसमें, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पोल वोट आए हैं वो आए हैं रात 8 बजे को, ठीक है। तो हम अब इस टेस्ट सीरीज जो हिंदी हमारी टेस्ट सीरीज है उसका, क्योंकि बहुत से कमेंट आ चुके हैं इसलिए समय परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है वो रात को अब 8 बजे होगी। कितने बजे होगी? 8 बजे होगी। और साथियों अब ये नियमित रूप से मेरे हिसाब से 8 बजे ही रहेगी। अब बहुत से साथी कमेंट करेंगे 8 बजे को लेकर कि जल्दी करो या लेट करो जो भी है, लेकिन आप उसके बाद में भी दे सकते हैं। जो 8 बजे टेस्ट नहीं दे पाते वो यूट्यूब चैनल पर रहना है, वीडियोज़ में रहना है और कहीं नहीं है, कोई ऐप नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप 8 बजे नहीं दे पाए तो सुबह दे दें, दूसरे दिन दे दें, जब भी आपको समय मिले आप वो टेस्ट दे सकते हैं वीडियोज़ में जाके, या टेस्ट जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द विचार। इसमें आता तत्सम तद्भव देश विदेशी होगा। इसके बाद हम विलोम शब्द लेंगे। अगला टेस्ट जो होगा विलोम शब्द का होगा, उसके आगे टेस्ट जो होगा पर्यायवाची का होगा। इसलिए कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो आपके पढ़ते अवयव जो भी है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो साथियों प्रेम स्नेह सपोर्ट दिखाते रहें अपना और लाइक शेयर करते रहें। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने सभी, एक अभ्यर्थी कम से कम यदि 5 अभ्यर्थियों को जोड़ता है तो अनेक अभ्यर्थियों को यहाँ पे लाभ पहुँच सकता है। जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले और पूरा होने के बाद में अपने साथियों को शेयर जरूर करें, उनको यहाँ पे जरूर जोड़ें। और साथियों टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, अपनी कलम अपने नाम से सर्च कराएं। टेलीग्राम यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, अपनी कलम अपने आज वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपना टेस्ट कीजिए शब्द विचार। तो साथियों देखिए रीड आर्टेट ओल्ड पेपर प्लस हम इस वीडियो के लास्ट में ये जो रीड ओल्ड पेपर के सवाल पूरे होने के बाद में एनसीईआरटी कक्षा 8 और कक्षा 9 यहाँ से पाठों में से सवाल पूछे गए हैं तत्सम तद्भव देश विदेशी आदि के, तो उनकी भी बात आराम से लास्ट में करेंगे साथियों। ये लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, भाषा फर्स्ट हो चाहे भाषा सेकंड, सभी के उपयोगी है और आराम से सभी टेस्ट दें और अपने साथियों को जोड़ते रहें। देखिए दूसरा टॉपिक जो हमारा है शब्द विचार, हमारा वर्ण विचार का टेस्ट हो चुका है साथियों। आज अगला टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर आज हम बात करेंगे तत्सम तद्भव देश विदेशी जो मुख्य शब्द हैं इनके किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं आज तक और कैसे सवाल बनते हैं, क्या इसका लेवल रहता है, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? 4 ऑप्शन आराम से पढ़ें। यौगिक का मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। देखिए घोड़ा, किताब, अजायबघर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो कौन सा होगा? यौगिक शब्द पूछा है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें आप सभी को जैसे पता है सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। रसोई घर मतलब ये सभी शब्द देखिए, रसोई, धन, घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, इस प्रकार से अलग अलग ये शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला सवाल, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। 2 भिन्न भाषाओं के यदि मेल से बनते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने तत्सम तद्भव विदेशी संकर जो भी आपके सामने, इनमें बता दीजिए 4 कौन सा होगा राइट। इसमें हो जाएगा साथियों संकर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अगला सवाल, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है विदेशी शब्द। साथियों विदेशी शब्द का तरीका यही है, अलग अलग विदेशी शब्द जो हैं उनको एक स्टोरी टाइप में लिख लीजिए, उनको बार बार रिपीट कीजिए, हमेशा रिपीट कीजिए, रिवीजन करेंगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। और जो खुद इस प्रकार से ट्रिक बनाएं या एक स्टोरी टाइप की बना लें कहानी जैसे कि वो वहाँ गया, इस प्रकार से मतलब कुछ स्टोरी बताएं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके,
जैसे आप अरबी शब्द पकड़ रहे हैं, अरबी शब्द याद कर रहे हैं, तो अरबी शब्द की एक स्टोरी बना ली आपने उन शब्दों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं आपके साथ, उन सभी से आप लिख कर बता सकते हैं। तीसरा सवाल, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। ऑप्शन चारों आपके सामने, राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें विदेशी शब्द जो है साथियों वो है दौरान, ये विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी है? सेम सवाल है, ऑप्शन अलग है, व्याकरण, भाषा, क्षमता, गलत। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपके विदेशी शब्द जो है वो है गलत, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में विदेशी शब्द है, इसमें विदेशी शब्द पूछा है, ऑप्शन चारों आपके सामने है। देखिए पहला, पेड़, खंड, तालाब, खुद। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों बताएं। सभी साथी कमेंट करें इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। विदेशी शब्द पूछा है और कौन सा है? पेड़, खंड, तालाब, खुद, इन चारों में से विदेशी शब्द पूछे हैं, कौन सा राइट होगा साथियों? तो इसमें आपके बोर्ड ने 2 ऑप्शन राइट माने हैं, तालाब भी विदेशी है, खुद भी विदेशी है, तो सी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनमें से दोनों में कोई सा भी करके आएँ तो शायद राइट हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे नहीं आते हैं, बार किसी मिस्टेक के कारण यह जो है वो हो जाता है। तय शब्द है, तय शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? कौन सा राइट होगा साथियों इनमें से? तय शब्द कौन सा है? तो तय शब्द आपके विदेशी शब्द है। अगला, कौन सा शब्द विदेशी है? शब्द, धर्म, अंदाज, प्रकृति। अब देखिए इनमें से आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा विदेशी शब्द है। शब्द, धर्म, अंदाज, प्रकृति। तो अंदाज का आप अंदाज लगाइए, आपको इस शब्द अलग लिख रहा है, विदेशी ये शब्द है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे विदेशी तो आराम से आप उनको पकड़ पाएंगे। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? अब देखिए 4 ऑप्शन हैं, ऐसा पूछा कि किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं, तो चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। कौन सा राइट होगा इसमें साथियों? सभी शब्द विदेशी पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों किताब, सिनेमा और संतरा, ये सभी शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। 9वां, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। अब देखिए तत्सम शब्द पूछ रहा है, इनमें से तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, जो संस्कृत के जू के तो लिए गए हैं वो तो हो जाएगी तत्सम, और उनका जो विकृत रूप है उनको हम बोलचाल में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे 4 ऑप्शन पढ़े आराम से, आपको पता लगा सकता है, इसमें आप आराम से पता लगा सकते हैं तत्सम तद्भव। आपको देखिए ऑप्शन ए संकेत, बी चपेट, सी आग, डी झाड़। तो अब बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत के जू केतु यहाँ पे प्रयोग होते हैं। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, 10वां सवाल। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चारों आपके सामने है। तद्भव शब्द, धुएं, प्रति, वायु, प्रदूषण। बताएं कौन सा राइट होगा? तद्भव शब्द कौन सा इनमें से? तद्भव शब्द कौन सा है? ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। धुएं जो है वो तद्भव शब्द है। ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप पूछा तत्सम कौन सा इनमें से? तो चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोंपड़ियों, आज़ादी। कौन सा राइट होगा साथियों इसमें? इसमें भी बोर्ड ने दोनों ऑप्शन सही माने हैं। कौन कौन से बताएं? कौन से 2 ऑप्शन इसमें आपको मैं बता देता हूँ। 2 ऑप्शन इसमें राइट हैं और 2 इसमें तत्सम शब्द हैं। कौन कौन से हैं बताएं जल्दी से जी, कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो 2 माने हैं वो है, एक तो स्वतंत्रता, एक है श्रद्धा। ये दोनों बोर्ड ने राइट आंसर माने हैं, दोनों तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल 12वां, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा तत्सम शब्द है जिनके साथ उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी? उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द जो है उसके पहले लगता है और जो प्रत्यय है वो बाद में लगता है। तो कौन सा ऐसा शब्द है? मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? जिसमें ऐसा तत्सम शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसमें, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वी, धन, खंड, धन, इत। तो क्या होगा? विखंडित। इस प्रकार से ये तत्सम शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय है।
13वां सवाल, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? और प्रश्न आराम से पढ़ें, जल्दबाजी न करें। नहीं है पूछा है तो प्रयुक्त, हिसाब, उपार्जन, द्राक्षा। तो कौन सा नहीं है इसमें? तत्सम नहीं है पूछा है तो आपके इसमें हो जाएगा। अब ये देखिए, जल्दबाजी में यदि आप करते हैं तो जल्दबाजी में पढ़ते हैं कौन सा शब्द तत्सम है, इस प्रकार से पढ़ लेते हैं और पहला ऑप्शन दिखा आपको और उसको राइट कराते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए हिसाब जो है वो आपके तद्भव है, ठीक है। इसके अलावा प्रयुक्त, उपार्जन, द्राक्षा ये सभी जो हैं वो आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल, निम्न में तत्सम शब्द है। अब की बार क्या पूछा है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए 14वां सवाल, आराम से ऑप्शन पढ़े। जमीन, शून्य, खुद, मजबूत। बताएं कौन सा तत्सम शब्द है इनमें से? चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें शून्य। इसमें तत्सम शब्द है। आग का तत्सम है। आग का तत्सम क्या होगा? आग, आगी, अग्नि, अग्नि। कौन सा होगा? आग, आगी, अग्नि, अग्नि। कौन सा राइट होगा इसमें साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। इसमें ये तत्सम शब्द होता है आग का, ये तद्भव है और ये तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव है? अब पूछा है तद्भव का, और कौन सा शब्द इसमें है जो एक ही तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है? तो बताइए, रुक्ष होगा, वृक्ष होगा, पल्लव होगा या खजूर होगा? तो साथियों बताएं कौन सा राइट आंसर होगा साथियों इसमें? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। मेरी तत्सम तद्भव देशी विदेशी क्लास ली हुई है विशेष रूप से किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम पता लगाएं कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कौन से जो वर्ण आते हैं विशेष रूप से उनसे पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो आपको मैं लिंक उपलब्ध कर दूंगा कमेंट में, जो हमारा पहला कमेंट बॉक्स है उसमें, ठीक है। वो आप एक बार जरूर देख लेना, क्लास आपके आराम से सब क्लियर हो जाएगा। तो बताएं कौन सा तद्भव है? तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपकी 16वें में डी, खजूर इसमें तद्भव है। बाकी देखिए रुक्ष, वृक्ष, पल्लव ये सभी क्या हैं? इसमें ये तत्सम शब्द है। जहाँ पे क्षय जो आता है वहाँ पे लगभग तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और ये तद्भव में जब बनते हैं तो क्षय का क्षय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्षय हो जाता है। अगला सवाल, धरित्री का तद्भव रूप है। धरित्री जो तत्सम शब्द है इसका पूछा है तद्भव शब्द क्या है, इसका तद्भव क्या बनेगा? तो चारों ऑप्शन पढ़ें, धारिती, धरती, धरिता, धरित्री। तो क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती, ठीक है। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु है, इस शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन चारों आराम से पढ़े, मूछ, अश्रु, आंसू और ससुर। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? बताएं। मूछें, अश्रु, आंसू और ससुर समश्रु का पूछा है साथियों, बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मूछ, इसका राइट आंसर हो जाएगा समश्रु का। ससुर का होता है स्वसुर, ठीक है। अगला, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तत्सम शब्द नहीं है पूछा है, तो देखिए सभ्यता, अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। बताएं ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है। हासिल जो है वो आपके तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से देखिए अगला, निम्न में किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। तो बताएं। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। अगला ऑप्शन आपके मैं दिखा देता हूँ एक बार, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो कौन सा राइट होगा साथियों इसमें बताएं। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी शब्द हैं वो तत्सम हैं? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? देखिए शर्करा तत्सम है, पवन तत्सम है, ज्येष्ठ तत्सम है, अग्नि तत्सम है। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां सवाल, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? देखिए चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? बिना किसी परिवर्तन के जो कि परिवर्तन होते हैं तत्सम, उसी समान है। तत् का मतलब क्या होता है?
उसी और सम का मतलब समान, उसी समान प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों देखिए हम बात कर लेते हैं कुछ कक्षा 8 और कक्षा 9 से सवाल बनते हैं एनसीईआरटी किताबों से, तत्सम तद्भव विदेशी आदि के, तो उन सभी की बात हम करते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में से अगला सवाल 23वां, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? बताइए साथियों, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन चारों पढ़े आराम से। वर्ण, शब्द, वाक्य, वर्णमाला। कौन सा होगा वर्णों का सार्थक समूह? तो वर्णों का सार्थक जो समूह होता है वो होता है साथियों शब्द, ठीक है। और शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो होता है आपकी वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? शब्द होगा। सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताएं साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, बताएं ऑप्शन चारों। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो व्युत्पत्ति के आधार पे हो जाएंगे साथियों आपके, कौन सा होगा राइट? इसमें हो जाएगा 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के शब्द हो गए। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, 25वां सवाल, सार्थक शब्द का उदाहरण है। अब देखिए इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो सार्थक है, मतलब वर्णों का सार्थक समूह है, और सार्थक शब्द कौन सा है इसमें? बताएं। सुंदरता, पचम, मकच, कलज। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? सार्थक कौन सा है इसमें? इसमें राइट आंसर है सुंदरता, ये राइट आंसर है, ठीक है साथियों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका लेवल है वो थोड़ा इजी ज़्यादा है और है, तो जो सवाल पूछे गए, मैंने इतनी देर आपको जो 22 सवाल बताए पीछे, वो उसी लेवल के थे और वो पूछे गए थे पीछे। 8, 2011, 12, रीट 15, रीट 17, रीट 21 में इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और ऐसा ही लेवल रहता है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ज़्यादा इजी होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आराम से सभी सवालों को लेकर चलें, चाहे सरल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हार्ड हो। तो सार्थक शब्द कौन सा है इसमें? बताएं। सार्थक शब्द है साथियों इसमें सुंदरता। कौन सा है? सुंदरता, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द निरर्थक है? निरर्थक शब्द कौन सा है? देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। भाई, अचप, अचल, अटल। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है। 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 27वां सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने भी बात की, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के, ठीक है। तो ऑप्शन चारों पढ़े। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, योगी की रोग रूढ़, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, विकारी, अविकारी। तो कौन सा होगा इसमें उत्पत्ति के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे? तो साथियों उत्पत्ति के आधार पे होते हैं 4 भेद, और वो कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी होते हैं। देखिए अगला 28वां सवाल, तद्भव शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? तद्भव शब्द जो है वो शब्द का किस प्रकार का जो भेद है उसमें शामिल है। तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। अर्थ, प्रयोग, रचना, उत्पत्ति। तो कौन सा होगा साथियों इसमें? तद्भव शब्द अभी हमने पढ़ा 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, और वो कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 होते हैं। तो उसमें ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर ये तद्भव शब्द होते हैं। अब साथियों कक्षा 9 में एक पार्ट है जहाँ पे तत्सम, तद्भव के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उनमें हम बात करते हैं। सीधा ये सवाल है, आपको लिखकर जवाब देना है, आराम से लिख दें, ठीक है, या आप नोट कर लें। ये 5 सवाल हैं, आपको 5 सवाल इनको मान के चलना है, ठीक है। तो देखिए इनके आपको तत्सम रूप लिखना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको तत्सम रूप लिखना है। 6 शब्द हैं यहाँ पे, और आपके 6 शब्दों को आपको क्या करना है? इनके तत्सम रूप लिखने हैं। देखिए पका पकी को क्या कहते हैं? बताएं सभी, लिखकर बताएं। पका पकी का तत्सम रूप, अनंत का तत्सम रूप, जो का तत्सम रूप, जुगति का तत्सम रूप, विराग का तत्सम रूप, और निरपक का तत्सम रूप। बताएं क्या होगा? आराम से लिख दें, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उनको भी ध्यान रखें, और आप अपने टाइपिंग साथ में रखें। सभी साथी, आप सभी को पता है कमेंट के माध्यम से हमने जो समय है, जो वोट है आपकी, उस आधार पर रात का 8 बजे हिंदी का टेस्ट जो समय कर दिया है, ठीक है। अब सभी साथी इसमें अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करके टेस्ट पूरा होने के बाद सभी शेयर करेंगे। दोबारा सुन लेना, टेस्ट पूरा होने के बाद सभी साथी शेयर करेंगे। अपने 5 से 10 साथियों को जितना आप जोड़ सकते हैं उनको यहाँ पे जोड़ें। निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, सभी को फ़ायदा हो, ये आपका कर्तव्य है। आपके कारण किसी को फ़ायदा हो सकता है। जैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, एक प्रयास आप भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा आप कमेंट जो अपना टाइप है वो लिखते जाएँ, इनके जो आंसर हैं, ठीक है।
आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपनी आवाज़, इनको मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रखें। अपनी कलम अपनी आवाज़ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम पे ये शब्द सर्च कराना है, ये जो वर्ड है अपनी कलम अपनी आवाज़, उनको सर्च करा के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। साथियों इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कराएं, ठीक है, आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब बताएं कौन सा राइट होगा इसमें। अब देखिए मैं आपको बताते चलता हूँ जो उत्तर है इसके, ठीक है। पहला जो है पखापखी, इसका हो जाएगा साथियों पक्ष विपक्ष। क्या होगा? पक्ष विपक्ष हो जाएगा। अनंत का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जोग का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। जुक्ति का क्या हो जाएगा साथियों? युक्ति हो जाएगा। वैराग का क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। और निरपेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष या निष्पक्ष हो जाएगा। निरपेक्ष या निष्पक्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज हमने तत्सम तद्भव देशी विदेशी के शब्द देखे, जो उदाहरण देखे, प्रश्न देखे, किस प्रकार के सवाल बनाए गए हैं, किस प्रकार से एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण जो सवाल अंत में बताए मैंने एनसीईआरटी के, वो भी महत्वपूर्ण हैं। आप इनको एक बार एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें आपके जो सवाल बन रहे हैं पाठों के पीछे, वो आप जरूर देखें, किसी भी टॉपिक के हो वहाँ से देखते रहें। और साथियों जैसा कि मैंने बताया अभी, आप सभी ये टेस्ट अभी पूरा हो चुका है। अब आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथी को जोड़ें, टेलीग्राम ग्रुप पे विशेष रूप से जुड़ जाएं। अगला टॉपिक हम लेंगे विलोम शब्द और उसके बाद मिलेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में सुबह 10 बजे संस्कृत की टेस्ट सीरीज के साथ। उसका जो टॉपिक होगा वो होगा कारक। आप सभी साथी जरूर जुड़े, मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।